हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास गौर और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद विकास चैनल पर कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज जो हमें देखने को मिल सकती हैं 2024 और मैक्स टू मैक्स 25 है। 24 में भी हमें मैक्सिमम वैकेंसी जो यहाँ पे हमने लिख रखी हैं आपको 24 में देखने को डेफिनेटली मिल ही सकती हैं। ठीक है, मिल ही जाएंगी, ये मान सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बिहार स्टेट का रिजल्ट आने को है, बहुत ही जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा 10-12 दिन में, है ना। सीटेट हमारा आ ही चुका है। नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा उसके बारे में हम डिटेल एक बार आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं जो लोग सीटेट पास हैं। सीटेट पास है उनके लिए 2024 आपके लिए नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। और यहाँ पे हमें जो मेन वैकेंसीज हैं वो आपकी KVS, DSSB और BPSC TRE 4। इसमें से जो कंफर्म है वो आपका ये है कि BPSC TRE 4 आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर लास्ट या आपका नवंबर स्टार्टिंग या फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा BPSC TRE 4 का। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग लगे रहें, और जो लोग TRE 3 का वेट कर रहे हैं वो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो लोग आराम से वेट कर भी सकते हैं। लेकिन जो लोग बाउंड्री पे हैं या जो आसपास पे हैं उनको चाहिए कि वो लोग अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहें, अपना पढ़ाई पे फोकस करते रहें, है ना। TRE 4 के लिए ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सभी की वैकेंसी आती हैं, PRT भी आती है, TGT भी आती है और PGT भी आती है। सबकी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो सभी के लिए एक अच्छा मौका है, जो सीटेट पास हैं उनके लिए भी और जो स्टेट बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कहीं कुछ सबसे ज़्यादा धोखा दे रहा है वो हमारा दे रहा है DSSB, है ना, जिसमें अभी भी हमारा PRT का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है, जबकि इसका बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन आप यकीन कीजिए इससे पहले आपका KVS देखने को मिल सकता है, जहां तक मुझे सूचनाएं प्राप्त हैं या जैसे भी प्राप्त हैं वो, जहां तक मुझे ये आभास हो रहा है कि आपको KVS आपको पहले देखने को मिलेगा DSSB से भी। ठीक है, डिपार्टमेंटल काम चल रहे हैं और आपको KVS पहले देखने को मिल जाएगा। किससे? इससे, DSSB से। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की, आपको क्या पढ़ना है। सेल्फ अभी जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, किसी के भी, है ना। बैच लेने से कोई ज़्यादा नीड है नहीं, आप अपना सेल्फ से भी उतना कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक हैं बहुत कॉमन है जो आपको सब में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप अगर इनकी बात करें तो आपको यहाँ पे हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और क्या पढ़नी पड़ेगी, SST, या इसमें क्या आएगा पूरा आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ है ना। इतना सब कुछ आपको पढ़ना ही होता है। ठीक है, या तो आप किसी का YouTube चैनल फॉलो कर रहे हैं, किसी एक क्या ही करिए, आराम से चीज़ें वहाँ से कवर कीजिए टॉपिक वाइज, है ना। KVS में ये सब, और आपको इसमें इन दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, वो है आपकी CDP या पेडागोजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एक उसका पार्ट है ना। एक्चुअल में वो पूरा टीचिंग स्किल, है ना, सब कुछ उसमें आता है। तो ये आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। टीचिंग स्किल आपका ऐसा टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलता है, इसको छोड़कर। BPSC में इसका कोई रोल नहीं है। BPSC TRE 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, अभी तक इसके सिलेबस में कहीं भी ये कुछ नहीं आया है और ना ही आएगा, फिलहाल भी चांस लगते भी नहीं है। इनका वही है कि अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लीकेबल हैं तो आपका सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, सब्जेक्ट पे, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका 120 का पेपर 150 का पेपर होता है, उसमें आपका लैंग्वेज होता है 30 का, बचा कितना 120, है ना। 120 में आपका 80 मार्क्स आपके होते हैं सब्जेक्ट वाले होते हैं, और 40 मार्क्स आपके होते हैं GS वाले या GK, जो सबका आता है, कॉमन आता है। ठीक है, अगर आप मैथ साइंस से हैं तो 80 मार्क्स आपका मैथ साइंस आएगा, इसमें भी मैथ आएगा, 40 मैथ आएगा और
43 आपका साइंस आएगा। ठीक है, इसका एकदम क्लियर कट है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है तो यहाँ पे सिलेक्शन पाने का एक अच्छा मौका है। ठीक है, अब आप इसके लिए वही बात है कि DSSB ये आपका पेपर जो होता है आपका आता है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए जो कि सबको तैयार करना है, वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए सेक्शन ए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अदर कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप वही सब पढ़ते हैं जो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मतलब आपको यहाँ हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीएस, है ना, ये 4-5 चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। और सेक्शन बी जो इसका अनडिफाइंड है, इसका कोई सार नहीं है, ना इसकी लिमिट है, सब पढ़ना पड़ता है आपको, कई सारे बुक से पढ़ना पड़ता है। जो मेन फाइट होती है आपकी है वो होती है आपकी है सेक्शन बी में। यहाँ आपका CDP है ना, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल, TLM, दुनिया भर का से पूछा जाता है। ये आप इसकी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आपने B.Ed या DLED या IGNOU की बुक्स आपने अगर रखी हुई हैं या नहीं रखी हुई तो आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं। ठीक है, इसकी तैयारी आप उससे कर सकते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन ए आपके लिए कॉमन है, जो आप अगर हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या ही पढ़ेंगे, वही सब नाउन, प्रोनाउन, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, है ना, ये सब सबको पढ़ने पड़ते हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और पैराग्राफ आता ही है, वो तो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक, वो तो कॉमन है। ऐसे ही आप इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, मैथ में बेसिक मैथ आनी चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत एडवांस भी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा डिफाइंड सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है आगे। बिना कोचिंग के भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप अपने आप को टाइम देते हैं घर पे 7 से 8 घंटा या 6 से 7 घंटा भी चलेगा। ठीक है, चल तो कुछ भी सकता है, डिपेंड करता है आपकी मेंटल एबिलिटी पे। ठीक है, तो सब कुछ हमने आज यहाँ पे ऐसे ही मोटा मोटा डिस्कस किया है। ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए बिना टाइम खराब किए हुए। आपको 2024 में अगर टीचर बनना है तो आप अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए और चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सब चीज़ों को नोट्स बनाइए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए बार बार, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ अगर कोई नई अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, और वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी न्यू अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।